हाय स्टूडेंट। जीआईटी का ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। और आज की क्लास में हम जानेंगे कि कुछ कंपाउंड जर्नल एंट्री का यदि ट्रांजैक्शन हो तो कैसे करते हैं। और उसके बाद हम लोग जानेंगे ट्रायल बैलेंस का इंट्रोडक्शन की ट्रायल बैलेंस क्या होता है। तो फिलहाल हमने आपको पिछली क्लास में कुछ ट्रांजेक्शन दिया था जो आपके स्क्रीन पे यहाँ पे दिख रहा है। दिख रहा है सबको ना? अब ध्यान दीजिए, पहले कह रहा है एज ऑन 5 जुलाई 2016, यानी कि 5 जुलाई 2016 को कह रहा परचेज गुड्स फ्रॉम, कि आपने गुड्स को परचेज किया। फ्रॉम कहां से? मोहन से। किससे परचेज किए हैं? मोहन से। कह रहा है फॉर आरएस कितने रुपए का? 1 लाख। यानी कि आपने मोहन से 1 लाख का कोई गुड्स परचेज कर लिया, जिसमें से कह रहा कैश, आपने कैश कितना दे दिया? 80,000। कह रहा है एंड ऑन क्रेडिट ऑफ आरएस 20, और बाकी क्रेडिट रह गया कितना? 20,000। तो पहले तो हमने ये देखा कि परचेज गुड्स कह रहा है, किसी गुड्स का नाम नहीं दिया है ना, तो पहला अकाउंट किसका बनेगा? परचेज का बन जाएगा। पहला किसका बना? परचेज का। फिर दूसरा कह रहा क्या हो रहा है? दूसरा कैश भी दे रहा है, कुछ पैसा ना। दूसरा हमने लिखा हम कुछ कैश पैसा दे रहे हैं। दूसरा अकाउंट किसका बन गया? कैश। तीसरा कह रहा है क्रेडिट हो रहा है, तो हमने ये बताया कि जब भी क्रेडिट यानी कि उधारी बेस का नाम आ जाएगा, हम उस व्यक्ति का नाम लेंगे जिससे हमारा ट्रांजेक्शन हो रहा हो। ट्रांजेक्शन किससे हो रहा है? मोहन। चूंकि अगर हम परचेज करने जा रहे हैं कहीं भी, हम किससे परचेज किए नाम दिखाएंगे ना, कहा उस व्यक्ति को हमको इतना पैसा देना है। किसको पैसा देना होगा? मोहन। तो यहाँ पे हमने ले लिया किसका अकाउंट? दूसरा मोहन। दूसरा किसका आ गया? अब आप बताइए, परचेज कर रहे हैं तो डेबिट होगा कि क्रेडिट होगा? परचेज नॉमिनल अकाउंट का। नॉमिनल अकाउंट में जब हम एक्सपेंस करेंगे तो उसका अकाउंट क्या होगा? डेबिट होगा। कैश, जब परचेज कर रहे हैं तो कैश रियल अकाउंट का है, और रियल अकाउंट में है। और जब कुछ खरीदेंगे तो बिजनेस से क्या होगा? जाएगा। और रियल अकाउंट का रूल कहता है कि जब कोई धन या वस्तु बिजनेस से जाए तो क्या करना है? क्रेडिट करना है। और आता तो अब क्या करना होता है? कह रहा मोहन। मोहन पाने वाला है कि देने वाला है? देने वाला है ना। देने वाला क्यों है? क्योंकि अगर हम उसके पास ये रिमोट खरीदे हैं, वो गुड्स हमको देने वाला हुआ ना। परचेज हम किए तो परचेज का मतलब क्या होगा? हम पाने वाले हो गए, और वो क्या हो गया? देने वाला। जब देने वाला है उसका अकाउंट क्या होगा? देने वाला पर्सनल अकाउंट में, यानी मोहन का नाम है पर्सनल अकाउंट। और पर्सनल अकाउंट का रूल क्या कहता है? देने वाले को क्या करना है? क्रेडिट। और पाने वाले को डेबिट। हम परचेज करने गए थे कितने रुपए का? 1 लाख। कितने का? 1 लाख। जिसमें हमने अमाउंट दे दिया कितना? 80,000। कितना दे दिए? 80,000। और बाकी अभी देना कितना उसको? 20,000। तो क्रेडिट और क्रेडिट जुड़ेगा तो किसके बराबर हो जाएगा? डेबिट। पहला किसका किसका सही है? पूरी ईमानदारी के साथ हाथ उठा। बस हमारा सही है। चलिए दूसरा। अब दूसरा ध्यान दीजिए, कह रहा है एज ऑन 6 जुलाई 2016। पिछली बार आप परचेज कर रहे थे यानी खरीद के ला रहे थे ना, इस बार आप वही क्या कर रहे हैं? बेच रहे हैं। सोल्ड का मतलब क्या होता है? बेचना। तो हम इसमें अकाउंट बनाएंगे, सबसे पहले सोल्ड गुड्स दिया है ना, किसी गुड्स का नाम नहीं दिया है ना। हम किसका अकाउंट बनाएंगे? सेल्स का। किसका बनाएंगे? सेल्स। दूसरा क्या रहा इसमें कि आप कहां से खरीद रहे हैं? ये कहां पे भी किससे बेच रहे हैं? आरके ट्रेडर्स से। कह रहा है फॉर कैश, कैश दे रहे हैं। एंड क्रेडिट भी है। पहले हम कैश ले लेंगे, हम कैश भी दे रहे हैं उसको। दूसरा हम क्या ले लिए? कैश। तीसरा कह रहा है क्रेडिट। तो क्रेडिट है तो जिस व्यक्ति से हम बेचेंगे उसी का नाम लेंगे ना। हमने किनसे बेचा है? तो किससे बेचे हैं? आरके ट्रेडर्स। हम नाम ले लेंगे यहाँ पे क्या? आरके ट्रेडर्स। 3 अकाउंट बन गया। ये सेल्स किस अकाउंट का है? नॉमिनल का है। कैश रियल, आरके ट्रेडर्स पर्सनल। सेल कर रहे हैं तो इनकम हो रहा है कि एक्सपेंस हो रहा है? इनकम होगा ना। इनकम होगा तो उसका अकाउंट क्या होगा? क्रेडिट होगा। क्या होगा? क्रेडिट। कह रहा है कैश। अब आप बताइए, अगर जब 50,000 कोई सामान बेचे हैं तो 30,000 कैश मिल रहा है, तो आपके बिजनेस में आ रहा है कि जा रहा है? बिजनेस में आ रहा है ना। तो रियल अकाउंट का रूल क्या कहता है कि जब कोई धन या वस्तु बिजनेस में आए तो क्या करना है? डेबिट करना है। जब ये हमारे बिजनेस में आ रहा है 30,000, तो कैश, तो कैश हमारा क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा।
कैश क्या होगा? और कह रहा है आर्केटेडस, पाने वाला है कि देने वाला? हम सेल कर रहे हैं उसको, तो गुड्स हम दे रहे हैं ना, हम देने वाले होगा वो, और वो क्या हो गया? पाने। तो आर्केटेडस पाने वाला, तो उसका अकाउंट क्या हो जाएगा? डेबिट। पाने वाला तो क्या हो जाएगा? सेल कितने का किए थे हम? 50, यानी कि 50,000 का टोटल हम क्या किए थे? सेल किए, जिसमें से कैश हमको कितना मिला? 30,000। क्रेडिट यानी कि उधार कितना रह गया? 20,000। तो डेबिट और डेबिट जुड़ेगा किसके बराबर होगा? क्रेडिट। किसका किसका ये सही है? हम्म? ये वाला गलत हुआ है। पैसा जितना दिया उतना हमने क्रेडिट कर दिया ना उसको। जो पैसा दिया है कैश में, तो कैश तो हमने डेबिट अलग कर दिया ना। आ रहा समझ में? अगर जो मार्केट एड्रेस से कोई कुछ गुड्स सेल कर रहे हैं, वो गुड्स क्या हो रहा है? पाने वाला हो रहा है कि देने वाला हो रहा है? गुड्स तो पाने वाला हुआ ना। यहाँ पे कैश दिया है तो कैश हम डायरेक्टली कैश में ले लेंगे, तो कैश हमारा डेबिट हो गया। लेकिन जो अमाउंट बच रहा है उस अमाउंट का भी पैसा वो दे नहीं रहा है ना, अभी तो पाने वाला ही तो होगा ना। जब पाने वाला है तो उसका अकाउंट क्या हो जाएगा? डेबिट। अब क्लियर है? अभी इसमें कोई कंफ्यूजन हो तो बताओ लो। पहले समझो, सेल्स अकाउंट, पहले किसका अकाउंट बनेगा? सेल्स का। इसका। दूसरा कह रहा है कि आप क्या कर रहे हैं? कैश दे रहे हैं ना, यानी कि जब आप परचेज करें बाकी कैश पे दे रहे हैं। हमने ले लिया तो हम बाकी पैसा कैश में ले ले रहे हैं। और कुछ पैसा ऐसा जो कह रहा है कि हम आपको बाद में देंगे क्रेडिट बेस पे। हमने क्या होता है, जब भी क्रेडिट का नाम आए हम उस व्यक्ति का नाम लेंगे जिससे ट्रांजेक्शन हो रहा हो। आया समझे ना? जैसे हमने एग्जाम्पल दिया है, अगर जो हम यही चले जाए किसी दुकान पे, हमको एक कंप्यूटर खरीदना है, 50,000 का वो कंप्यूटर है, हम उसको 30,000 कैश दे दें और बाकी बोल दें कि हम आपको पैसा बाद में देंगे, हमसे नाम पता सारा एड्रेस पूछेगा ना? पूछेगा कि नहीं पूछेगा? वैसे समझिए आपके पास कोई आया परचेज करना है, आप सेल कर रहे हैं, आप सेल करने वाले हो गए, तो सेल कर रहे हैं तो कितने रुपए का सेल कर रहे हैं? 50,000 का सेल। इसमें से कैश आपको मिलेगा कितना? 30,000। और बाकी वो व्यक्ति कह रहा है हम आपको बाद में देंगे, तो आप उसका नाम पता पता नोट करेंगे ना? आया समझ में? वो उसका क्या नाम है? आरके ट्रेडर्स नाम। आपने ले लिया क्या उसका? आरके ट्रेडर्स। तो बाकी उसके नाम पे कितना लगे लगाएंगे आप? बी। और पहचानना है डेबिट कौन और क्रेडिट कौन। तो आप बताइए, सेल्स किस अकाउंट का है? नॉमिनल। कैश क्लियर। और आरके ट्रेडर सेल कर रहा है, तो इनकम हो रहा है कि एक्सपेंस हो रहा है? इनकम हो रहा है। नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या कहता है? आय होगा यानी कि इनकम होगा तो क्रेडिट, और एक्सपेंस यानी कि व्यय होगा तो डेबिट। तो सेल कर रहा है तो इनकम हो रहा है कि एक्सपेंस? इनकम। इनकम हो रहा है तो क्या हो जाएगा? कैश किस अकाउंट का है? रियल का रूल क्या है? जब कोई धन्यवाद बिजनेस में आए डेबिट, और जाए तो क्रेडिट। अब आप बताइए, जब सेल किए 50,000 का, जब 30,000 आपको मिला तो 30,000 आपके बिजनेस में आया ना, तो आएगा तो क्या होगा? डेबिट। और कह रहा आर्केट किस अकाउंट का है? प्रश्न में पाने वाला क्या होता है? डेबिट। और देने वाला क्रेडिट। तो जब हम इस व्यक्ति को आरके ट्रेडर्स को जब 50,000 का गुड्स सेल किए हैं, तो उसके बदले उसने 30,000 रुपए दे दिया, बाकी 20,000 रुपए का गुड्स अभी पा रहा है ना, देने वाला तभी नहीं है ना। जब पाने वाला है तो उसका अकाउंट क्या हो जाएगा? डेबिट। तो डेबिट और डेबिट जुड़ के किसके बराबर हो जाएगा? सब क्लियर है? हो जाएगा जी। कहीं का भी हो। डेबिट पाने वाला ही होगा, क्योंकि रूल के हिसाब से तो हम लोग कर रहे हैं ना। गोल्डन रूल क्या था कि पाने वाले को डेबिट करना है और देने वाले को क्या करना है? क्रेडिट करना। बिजनेस में आए तो डेबिट करना, और जाए तो क्रेडिट करना है। अगर नॉमिनल में जाएंगे तो जब इनकम होगा तो क्रेडिट करना, और एक्सपेंस होगा तो डेबिट करना। उसी के बेसिस हम लोग कर रहे हैं ना। आ रहा समझे ना? अब ऐसा नहीं कारपेटर से जो पाने वाला है तो हम इसको क्रेडिट कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि क्योंकि रूल हमारा क्या है? पाने वाला है तो डेबिट, और देने वाला है तो हो जाएगा। ये किसका किसका सही है? बस। फिर अगला,
तीसरा वाला देखिएगा, कह रहा है यहाँ पे परचेज गुड्स फ्रॉम मोहन। कौन सा गलत है जी? तुम्हारा गलत है, कौन सा? हाँ तुमका गलत ही होगा। कह रहा है यहाँ पे परचेज गुड्स फ्रॉम मोहन, किससे परचेज किया जा रहा है गुड्स? मोहन से। फॉर कितने रुपए का? 1 लाख। अब आगे कह रहा है इसमें फॉर कैश किससे किया जा रहा है? कह रहा है एंड डिस्काउंट ऑफ आरएस 5,000 वेयर रिसीव, कि जब आपने मोहन से गुड्स परचेज किया था 1 लाख रुपए का, जो आपने कैश दे दिया तो आपको उसने डिस्काउंट दे दिया कितना रुपए? 5। इसमें कितना अकाउंट बनेगा? पहला किसका? पहला बन जाएगा परचेज का, दूसरा किसका बनेगा? कैश का, और तीसरा डिस्काउंट रिसीव का बनेगा। किसका बनेगा? डिस्काउंट रिसीव। अब आप बताइए कि जब हम डिस्काउंट रिसीव का बना रहे हैं, यहाँ पे कौन अकाउंट डेबिट होगा और कौन क्रेडिट होगा? परचेज कर रहे हैं तो क्या हो रहा है? इनकम की एक्सपेंस। अब पहले ध्यान दीजिएगा, कोई भी हम आपको ट्रांजेक्शन दे रहे हैं ना, तो पहले समझिएगा कि कौन कौन से अकाउंट बनेगा। तो पहले हमने देखा परचेज गुड्स, किसी गुड्स का नाम नहीं है, तो पहले हमने अकाउंट किसका बनाया? परचेज। दूसरा करा फ्रॉम मोहन, किससे खरीद रहे हैं? मोहन से। जब मोहन का नाम आ गया तो पहले देखेंगे वो कैश हो रहा है कि क्रेडिट हो रहा है, तो कैश हो रहा है। अब हमको मोहन से कोई मतलब नहीं है, तो हम क्या ले लेंगे यहाँ पे? कैश। लेकिन जब यहाँ पे क्रेडिट दिया होता है तब हमको क्रेडिट से कोई मतलब नहीं, तब तब किससे मतलब होता है? मोहन से। लेकिन अभी यहाँ पे जब कैश हो गया, हम किसका अकाउंट ले लेंगे यहाँ पे? कैश। तब किसका अकाउंट लेंगे? कैश। दूसरा हमने अकाउंट बनाया किसका? अगला कह रहा है एंड डिस्काउंट। अगला आपको क्या हो रहा है? डिस्काउंट। हमने आपको बताया था परचेज के समय डिस्काउंट रिसीव होता है और सेल के समय डिस्काउंट अलाउ होता है। जब परचेज करें तो क्या होगा? यहाँ पे डिस्काउंट रिसीव। हमने यहाँ पे ले लिया क्या? डिस्काउंट रिसीव। परचेज किस अकाउंट का है? नो। कैश रियल, और डिस्काउंट नॉमिनल। डिस्काउंट नॉमिनल में क्यों जाएगा? क्योंकि ये इनकम और एक्सपेंस से रिलेटिव, तो इनकम और एक्सपेंस से रिलेटिव किस में चला जाएगा? नॉमिनल। अब ध्यान दीजिए, परचेज अकाउंट नॉमिनल का है, तो परचेज कर रहे हैं तो क्या हो रहा है? आय हो रहा है कि व्यय हो रहा है? व्यय। तो जब व्यय होगा तो क्या होगा? डेबिट। परचेज कर रहे हैं तो रियल अकाउंट का है कैश, और कैश रियल अकाउंट का, तो बिजनेस में आ रहा है कि बिजनेस से जा रहा है? बिजनेस से जा रहा है ना, परचेज कर रहे हैं। परचेज कर रहे हैं तो बिजनेस से क्या हो रहा है? जा रहा है। जब बिजनेस से जाएगा तो वो क्या हो जाएगा? क्रेडिट। अब डिस्काउंट रिसीव, अलाउ होता तो एक्सपेंस होता, इनकम है तो क्या होगा? रिसीव होगा, यानी कि रिसीव है तो इनकम होगा, और जब इनकम होगा तो इसका अकाउंट क्या होगा? क्रेडिट। एक्चुअली में जो हम गुड्स परचेज किए थे वो कितने रुपए का था? 1 लाख का। लेकिन डिस्काउंट हमको मिल गया कितना? 5,000। तो बाकी हमने उसको कैश कितना दिया? 55। तो क्रेडिट और क्रेडिट जुड़ेगा तो किसके बराबर हो जाएगा? ये किसका किसका सही है? बस। अब इसका से चौथा, चौथा सेम उसी पैटर्न पे है, लेकिन बस इसमें देखिए डिस्काउंट अलाउ दिया। क्या दिया है? डिस्काउंट। कह रहा है कि सोल्ड गुड्स टू टीटी ट्रेडर्स फॉर आर्यस 2 लाख, फॉर कैश किसके माध्यम से? कैश। कह रहा है डिस्काउंट कितना? 10,000 वाज अलाउ। क्या आपने 10,000 क्या किया? अलाउ कर दिया कि आपको 10,000 हम डिस्काउंट दे देंगे। तो इसमें कौन कौन से अकाउंट बनेगा? पहला किसका बनेगा? सेल्स का, दूसरा कैश का, और तीसरा डिस्काउंट अलाउ का बनेगा यहाँ पे। अब आप बताइए, सेल कर रहे हैं तो इनकम हो रहा है कि एक्सपेंस हो रहा है? इनकम। इनकम में तो इसका अकाउंट क्या होगा? या फिर ये हमेशा के लिए ध्यान रखिएगा, परचेज का अकाउंट हमेशा डेबिट होता है और सेल्स का अकाउंट हमेशा क्या होता है? क्रेडिट होता है। इसमें कंफ्यूज होने वाली कोई बात नहीं, क्योंकि परचेज अकाउंट हमेशा डेबिट क्यों होगा? क्योंकि वो व्यय हो, और जब व्यय हो तो क्या होगा? डेबिट हो। और सेल्स सेल्स करेंगे तो क्या होगा? इनकम, और जब इनकम करेंगे तो हमेशा वो क्या होगा? क्रेडिट। क्लियर है ना? चलिए, अब उसका कह रहा है कैश। कैश रियल अकाउंट का है ना,
तो जब हम सेल करेंगे कुछ पैसा कुछ मिल रहा है तब आपके बिजनेस में आ रहा है ना, जब आएगा तो उसका अकाउंट क्या होगा, डेबिट होगा। और डिस्काउंट अलाउ रिसीव नहीं है ना कि इनकम हो रहा है, अलाउ है तो क्या हो रहा है, एक्सपेंस हो रहा है। जब एक्सपेंस हो रहा है तो ये क्या हो जाएगा, डेबिट। चूंकि आपने सेल किया था 2 लाख का और जो 10,000 नहीं छोड़ते आप तो आपको 2 लाख मिलता ना, लेकिन आपने जब 10,000 छोड़ दिया, डिस्काउंट दे दिए, आपको कितना मिलेगा, 1,90,000। तो सेल किए थे एक्चुअली में कितना, 2 लाख का, आपको कैश कितना मिला, 1,90,000, और आपने डिस्काउंट कितना दे दिया, 10। हो जाएगा। डेबिट और डेबिट मिलके किसके बराबर हो जाएगा, कोई दिक्कत इसमें। अब चारों ट्रांजेक्शन में कोई ट्रांजेक्शन समझ में नहीं आया हो तो पूछ लीजिए एक बार, हो जाएगा। चारों में कोई ऐसा ट्रांजेक्शन जो समझ में नहीं आया हो, सिंपली है, पहले आपको कोई भी ट्रांजेक्शन मिले तो पहले आपको फर्स्ट वाला पहले आपको क्या करना होगा, अकाउंट पहचानना होगा, कौन कौन से अकाउंट बने, आ रहा समझे ना। और अकाउंट पहचानने का सबसे आसान तरीका हमने आपको बता रखा है कि जब परचेज गुड्स हो या सेल्स गुड्स हो तो आप परचेज जब परचेज लीजिए और सेल्स के जब क्या लीजिए, सेल्स लीजिए। दूसरी चीज कि अगर जो वहां पे दे रहा है कैश या बैंक दिया है तो आप कैश या बैंक लीजिए, यदि कैश या बैंक नहीं दिया तो आप उस व्यक्ति का नाम लीजिए जिस व्यक्ति से ट्रांजेक्शन हो रहा है। क्लियर है ना। और वहां पे डिस्काउंट अलाउ है या फिर डिस्काउंट रिसीव है तो डिस्काउंट का लेजर लीजिए, हो जाएगा ना, कोई दिक्कत इसमें। अब इसका आज हम लोग पढ़ने वाले थे क्या, ट्रायल बैलेंस ना। हाँ फिर ये ट्रांजेक्शन आप लोग नोट कर लीजिए जो आपको अगली क्लास में बताना होगा।